22 जनवरी से पहले आज का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके दो कारण, एक तो रामलला का नूतन विग्रह, उसकी पहली झलक आज विश्व को मिली। अद्भुत दृश्य, विश्व की कल्पना में राम का जैसा रूप स्वरूप हो सकता है, उससे भी सुंदर विग्रह आज विश्व के सामने आया। इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि किसके हृदय में क्या भाव आए देखकर। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है इसी विग्रह में की, और उसके बाद 23 जनवरी से ये रामलला अपने भक्तों को दर्शन देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। निर्बाध अबाध अजर अमर अविनाशी अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर विराजेंगे रामलला। तब उनके और भक्तों के बीच में कोई अवरोध नहीं होगा 23 तारीख से। इसलिए ये आज का दिन दिव्य है। और दूसरा कारण ये कि जो रामलला विराजमान की प्रतिमा है, जिसकी अभी पूजा हो रही है, आज ही अभी जो अस्थाई मंदिर है रामलला का, वह आज ही आज है जागृत। कल वो कल और परसों 2 दिन के लिए बंद हो जाएगा। और रामलला विराजमान यानी वह 6 इंच की मूर्ति रामलला की और उनके भाइयों की छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं, जिनकी अभी पूजा अर्चना राग भोग हो रहा है, वह मूर्ति रामलला समेत, वह रामलला विराजमान समेत वो उनके सारे भाइयों की मूर्तियां मुख्य मंदिर में आ जाएंगी, गर्भगृह में। और रामलला विराजमान की वह प्रतिमा जिसमें वो घुटनों के पर बैठे हैं और हाथ ऐसे किए और हाथ में लड्डू रखा है, जिसकी पूजा अभी हम और आप कर रहे हैं अयोध्या जाकर, वो प्रतिमा आज जिस प्रतिमा के आपने दर्शन किए हैं, जिसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस विग्रह के आगे मूल स्थान पर आसन पर विराजमान होंगे रामलला विराजमान। मैं रामलला विराजमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही शब्दावली लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस्तेमाल की गई। अयोध्या विवाद में रामलला विराजमान के नाम से खुद पक्षकार थे, और न्यायिक विवाद में विजय रामलला विराजमान को प्राप्त हुई थी। इसलिए मैंने रामलला विराजमान शब्द का इस्तेमाल कई दफे किया है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, विवाद खड़ा करने की भी कोशिश कर रहे थे, मुझसे भी पूछ रहे थे कि वो अग्निहोत्री जी, उसका रामलला की उस प्रतिमा का क्या होगा जिसकी हम लोग वर्षों पूजा आराधना करते रहे। तो मैंने सोचा कि आज सुबह भी इस विषय पर मैंने चर्चा की थी, और फिर सोचा कि शाम को जब मिलूंगा तो इस बात को और स्पष्ट कर दूंगा। कल रामलला विराजमान इस नए नव्य दिव्य भव्य मंदिर के गर्भ स्थान में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। एक तो ये दृश्य है, पूरा देश राममय, और दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से माहौल को विषाक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी में एक बड़ा कदम उठाया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा मुलायम सिंह जी के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव ने। उन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल ये कहने के लिए किया कि 1990 में अक्टूबर और नवंबर में मुलायम सिंह की सरकार के दौर में
अयोध्या में राम भक्तों पर जो गोली चलाई गई थी पुलिस के द्वारा, वो जायज थी, ठीक थी, अच्छी थी। क्यों? क्योंकि शिवपाल यादव कह रहे हैं कि कार सेवक उत्पाती हो गए थे, कानून बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, न्यायपालिका का सम्मान करने के लिए हमने गोली चलवा दी कार सेवकों पर। इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? क्या यह अवसर है गोलीकांड जैसी जघन्य बर्बर घटनाओं को याद करने का? क्या यह अवसर है उस दृश्य को याद करने का जब सरयू का रक्त लाल हो गया था राम भक्तों के, सरयू का जल लाल हो गया था राम भक्तों के रक्त से? क्या यह अवसर है? वो घटना भारत के मन पर एक बोझ है। वो घटना आंख में आंसू लाने वाली घटना है, हृदय में क्रोध आग प्रज्वलित करने वाली घटना है। उसकी तरफदारी आज क्यों हो रही? इसके पीछे भी कोई सियासत है क्या? और अगर हां तो वो कौन सी सियासत है? क्या 24 के चुनाव पर नजर है, इसलिए गोलीकांड के भूत को जिंदा किया जा रहा है? गोलीकांड के जिन्न को बोतल से निकाला जा रहा है ताकि एक वर्ग के वोट को अपने साथ मजबूती से पक्का जोड़ लगा के रखा जा सके? लेकिन क्या यह समझ नहीं है कि इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया कितनी घनीभूत होगी, कितनी सघन होगी? चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल, अटल जी ने कहा था। फिर समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव चिनगारी से क्यों खेल रहे हैं, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराऊं और फिर ये सब समझने की कोशिश करूं कि इस पवित्र अवसर पर समाजवादी पार्टी ने गोली कांड का जिन्न बोतल से बाहर क्यों किया। पहले रिपोर्ट देखिए।